अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइट संगत माया जो मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन, प्रोग्राम जी शुरुआत करूं था अॼु के प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासूं अमरीकी सदारती चूंडनि जे हवाले सां। ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ यानी अंगारे ते अमरीका जे अंदरि सदारती चूंड आहे। तमामु चोटी जो मुक़ाबिलो आहे। रिपब्लिकन पार्टी जो उम्मीदवार अॻूणो सदर डोनाल्ड ट्रंप, जॾहिं त डेमोक्रेटिक पार्टी जो उम्मीदवार मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस साहिबा आहिनि। ऐं चोटी जो मुक़ाबिलो आहे तोड़े जो अमरीका जे अंदरि 50 रियासतूं आहिनि, पर बाक़ी रियासतुनि जी त सभिनी खे ख़बर आहे 43 रियासतुनि जी त कहिड़ी रियासत कहिड़े पासे वेंदी। पर 7 रियासतूं जेके आहिनि जिन खे बैटल ग्राउंड स्टेट या स्विंग स्टेट चयो पियो वञे, जिन में विस्कॉन्सिन, मिशिगन ऐं पंहिंजो नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, एरिज़ोना, नेवाडा ऐं जॉर्जिया शामिल आहिनि। इहे 7 रियासतूं जेके आहिनि उहे बैटल ग्राउंड स्टेट्स आहिनि, जिते जंहिंखे ई फ़ैसिलो करिणो आहे त अमरीका जो सदर केरु थींदो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ही टियों दफ़ो आहे सदारती उम्मीदवार आहिनि। 2016 में उहे सदारती उम्मीदवार हुया रिपब्लिकन पार्टी जा, ऐं हुन पंहिंजो हिलरी क्लिंटन साहिबा खां उहा जेका इलेक्शन खटी हुई। ऐं 2020 में बि उहे सदारती उम्मीदवार हुया रिपब्लिकन पार्टी जा, पर डोनाल्ड ट्रंप साहब खां पंहिंजो इन खां जो बाइडन साहब खां उहा शिकस्त खाधी हुई। हींअर टियों भेरो लगातार हू उम्मीदवार आहिनि ऐं हिन भेरो हिकु दफ़ो ॿीहर हुनजो मुक़ाबिलो जेको आहे हिकिड़ी औरत सां आहे। अमरीका जी तारीख़ में कॾहिं बि का औरत सदर न थी सघी आहे ऐं कॾहिं बि का पंहिंजो पहिरियों दफ़ो हिलरी क्लिंटन जेका हुई उहा मुख्य पार्टी जी उम्मीदवार तौरु 2016 में आई हुई, पर तोड़े जो हुन जेको पॉपुलर वोट आहे, आवाम जो वोट आहे, उहो 3 मिलियन यानी 30 लख डोनाल्ड ट्रंप खां वधीक आया। पर हिते इलेक्टोरल कॉलेज जो वोट थींदो आहे जेको 538 पंहिंजो इलेक्टोरल कॉलेज जा वोट आहिनि, जंहिंमें उनखे शिकस्त आई हुई उन इलेक्टोरल कॉलेज जे वोट ते। बहरहाल तमामु दिलचस्प मुक़ाबिलो आहे ऐं सॼी दुनिया जी नज़रूं आहिनि, पूरी दुनिया जी मीडिया हिते पहुतल आहे। आवाज़ टीवी जे पारां बि टीम हिते लथल आहे ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त आवाज़ टीवी जे पारां ॿिन्ही पार्टियुनि जा जेके कन्वेंशन थिया हुया, डेमोक्रेटिक पार्टी जो कन्वेंशन जेको शिकागो में थियो ऐं रिपब्लिकन पार्टी जो कन्वेंशन जेको मिलवॉकी में थियो हुयो, उन्हनि जी बि तव्हांखे लाइव कवरेज जेका आहे उतां आवाज़ टीवी जी रिपोर्टिंग टीम उहा तव्हांखे ॿुधाई हुई। साॻे वक़्तु जॾहिं नेतन्याहू अमरीका जो दौरो कयो हो ऐं पंहिंजो कांग्रेस खे ख़िताब कयो हो त व्हाइट हाउस जे साम्हूं उहे बि तव्हांखे मंज़र जेके आहिनि आवाज़ टीवी जे पारां ऐं उते तर्जुमो सूदो उहा रिपोर्टिंग आवाज़ टीवी जी टीम पहुचाई हुई। हाणे बि आवाज़ टीवी जी टीम तव्हांखे लम्हे बि लम्हे इलेक्शन वारे ॾींहं ते जेको आहे मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स तां वोटर्स जो जेको मामिलो आहे, उन जा जेका व्यूज़ आहिनि उहे तव्हांखे पहुचाईंदी। साॻे वक़्तु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अमरीका जे जेको सदारती चूंडनि जो निज़ाम आहे, उनमें चूंडनि जे वारे ॾींहं खां पहिरीं वोट ॾियण जो सिलसिलो शुरू थी वेंदो आहे, जंहिंखे अर्ली वोटिंग सिस्टम चइबो आहे। उन तहत 7 करोड़ खां वधीक अमरीकी जेके आहिनि उहे वोट ॾेई चुका आहिनि। अमरीका में वोटर जेको आहे हिकिड़ा अर्ली वोटिंग इन पर्सन अर्ली वोटिंग सेंटर ठहियल आहिनि, जिते माण्हू वञी वोट ॾियनि था। ॿिया वरी उहा त ईमेल करे तव्हां बैलेट बॉक्स पंहिंजो घुराए सघो था, उनमें तव्हांखे डिटेल ऐं उनमें ईमेल जे थ्रू बि तव्हां वोट ॾेई सघो था। उन मजमूई तौर ते उहो जेको अर्ली वोटिंग सिस्टम आहे उनमें 7 करोड़ खां वधीक अमरीकी वोट ॾेई चुका आहिनि। तमामु दिलचस्प मुक़ाबिलो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ जेके मौज़ू हिन कैंपेन में, उन्हनि मौज़ूअनि में जेको सभ खां वॾो जेको अहम मौज़ू रहियो आहे हिन सॼी कैंपेन जो, उहो रहियो आहे इमिग्रेशन या ॿाहिरां ईंदड़ माण्हू जेके आहिनि। उन ते डोनाल्ड ट्रंप साहब तमामु घणियूं चिथरूं कयूं ऐं चयूं त ही गॾा ऐं कुता जेके आहिनि माण्हुनि जा ॿिला खणी उहो खाई था वञनि ऐं उन्हनि जे करे हिते ॾोह वधिया आहिनि ऐं उन्हनि जे करे जेको अमरीकन जूं नौकरियूं आहिनि उन ते उहो कब्ज़ो कनि था पिया ऐं डेमोक्रेटिक पार्टी जेका आहे यानी कैमला हैरिस जी पार्टी उनखे सपोर्ट करे थी पई। जॾहिं त कैमला हैरिस जी पार्टी यानी उन डेमोक्रेटिक पार्टी जो चवण इहो आहे त डोनाल्ड ट्रंप छा बल्कि अमरीका में आयल हर माण्हू जेको आहे उहो इमिग्रेंट आहे, तंहिं करे इमिग्रेंट्स जो रस्तो रोके नथो सघिजे। इहो जेको आहे हर कंहिंजो जमहूरी हक़ आहे। क़ानूनी ऐं गैर क़ानूनी वारा मामला जेके आहिनि उहे ॾिसणु घुरिजनि। बहरहाल उनखां पोइ एबॉर्शन राइट्स जी ॻाल्हि थी। एबॉर्शन राइट यानी पंहिंजो उन ते बि जेको आहे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो चवण इहो आहे त इहो क़त्ल आहे। कंहिं ॿार खे जेकॾहिं उहो थी वञे जॾहिं त हू चवनि था पिया त माण्हू जेको आहे औरतूं जेको इहो औरत जो हक़ आहे त हू जेकॾहिं ॿार रखणु चाहे न रखे। ईअं ॿिया केतिरा ई मामला आहिनि। ख़ुदि फॉरेन पॉलिसी जे हवाले सां, मिडल ईस्ट जे हवाले सां जेकॾहिं गुफ़्तगू थिए त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मौक़िफ़ इहो आहे त इसराइल खे जेको वणे उहो करे ऐं इसराइल ते को बि दबाव न विधो वञे। जॾहिं त कैमला हैरिस जो चवण इहो आहे त इसराइल जेको 8 अक्टूबर 2023 में थियो यानी जेको हमास हमलो कयो उन जी मज़म्मत उहो करे थी पई ऐं उहो चए थी त हमास उहा दहशतगर्दी कई। पर उनखां पोइ जेको नेतन्याहू जी जेका रिजीम जेको कयो गज़ा में, हू उनजी बि मज़म्मत करे थी त लखे हज़ारे जेके आहिनि पंहिंजो मासूम शहरी ॿार ऐं औरतूं जेके आहिनि ऐं इस्पतालुनि जे अंदरि स्कूलनि जे अंदरि जेके मारे विया आहिनि उहो बि को चङो अमल आहे।
इहो मजबूरी तौर ते ईरान जे हवाले सां जेकॾहिं ॾिसे त ईरान जे मामले ते पंहिंजो जेको व्यू पॉइंट आहे त डोनाल्ड ट्रंप वधीक सख़्तु आहे। जे यूक्रेन ऐं पंहिंजो रशिया जे मामले ते डोनाल्ड ट्रंप जो ख़्यालु इहो आहे त हू प्यूटन सां ॻाल्हाईंदो ऐं प्यूटन खे इंगेज करे यूक्रेन जी वार ख़तमु कराईंदो। जॾहिं त डेमोक्रेटिक पार्टी जे पारां कमला हैरिस जो चवणु इहो आहे त हू नेटो सां गॾिजी यूक्रेन खे हथियार ॾींदा, उनखे मज़बूत कंदा ऐं हिते जेको आहे रूस खे उते शिकस्त ॾींदा। इन तरह जो मुख़्तलिफ़ जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे जेके पॉलिसी इख़्तिलाफ़ आहिनि उहे आहिनि। पर अॼोके प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं असांजा ॿई पॉलिटिकल एनालिस्ट जेके आहिनि उहे असां सां गॾु आहिनि। अचो त प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं। एजाज़ अहमद साहब ऐं साईं सोहेल सांगी साहब असां सां गॾु आहिनि। अचो त प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं। सांगी साहब, छा था ॾिसो तव्हां पंहिंजो हिननि चूंडनि जे हवाले सां पाकिस्तान में छा व्यू पॉइंट आहे? जेको इहो पियो सम्झो वञे हिकिड़ो त इहो ई त भई अमेरिका तमामु हिकिड़ी त दुनिया जी ॿी वॾी जमहूरियत तौर ते सुञातो वञे थो ऐं इन करे चूंड केतिरियूं जेके आहिनि से शफ़ाफ़ थी थियूं आहिनि। पाकिस्तान में शफ़ाफ़ चूंडूं वॾो मसइलो रहंदो आहे न, त हिकिड़ो त उहो उन ते नज़र आहिनि। ॿी जेका ॻाल्हि इन ते आहे त अमेरिका सॼी दुनिया में जेको बि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ऐं जेको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड आहे उन जो लठ सरदार उन तौर ते आहे। त ज़ाहिर त इहो आहे त हिते जूं चूंडूं जेके थियनि थियूं उहे सदारती चूंडूं उहे केरु उम्मीदवार कामयाबु थो थिए नतीजे में उन मुताबिक़ उन जा असर दुनिया ते ऐं पाकिस्तान ते पवंदा। हिकिड़ो त इहा ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा जेका सम्झी पियो वञे सोची पियो वञे मुख़्तलिफ़ ते ज़ेर बहस आहे उहा इहा आहे त भई जेकॾहिं ट्रंप खटे थो अचे त पोइ उन जा असर पाकिस्तान ते कहिड़ा पवंदा। ॿियो जेको इहो आहे त जेकॾहिं ट्रंप हाराए थो वञे ऐं कमला हसन जेका आहे सा उहा खटे थी वञे हैरिसन त पोइ जेको आहे सो उन जा असर जेका आहे सा पाकिस्तान ते उन जा कहिड़ा पवंदा पॉसिबली। ऐं ओवरऑल इन्हनि ॿिन्ही ॿई जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जो पंहिंजे मुल्क ते पंहिंजे हिन ख़िते ते वाधू इहो सॼी दुनिया में उन्हनि जूं पॉलिसियूं कहिड़े नमूने रहंदियूं ऐं उहे पाकिस्तान जे जेका मैशियत आहे जेका हिते जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन ते ऐं ख़ुदि मतिलबु हिते जी जेका पॉलिटिक्स आहे उन ते कीअं असरअंदाज़ थींदी। मिसाल जे तौर ते इहो हिकिड़ी शइ हली पए जेका मुख़्तलिफ़ हंधनि ते दोस्तनि ॻाल्हि ॿोल्हि कई पए, इहो हिकिड़ो पेंट कई पियो वञे त जहिड़ो कर ट्रंप खटे थो अचे त पोइ जेको आहे सो एज़ इफ जेको PTI आहे ऐं इमरान ख़ान आहे इन जे जेको त इन जो पासो थोरो ॻोड़ो थी पवंदो। ऐं ॿिए पासे इहो बि चयो पियो वञे त भई जेकॾहिं उहो हाराए थो वञे त बि इहा जेका ॻाल्हि आहे सा मजमूई तौर ते पाकिस्तान जे जेको कॉन्टेस्ट आहे उन में ॾुखियाई पैदा करे सघे थी। उन में इहो पिणु आहे त ट्रंप जेकॾहिं हाराए थो वञे त पोइ हू उन ते हिकिड़ो गोड़ कंदो एहतिजाज कंदो उहो कहिड़ी लेवल थो थिए उहो हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते आहे। पर हिते जेके शयूं आहिनि उहे हीअ सम्झियूं पियूं आहिनि उनखे ॾाढो सीरियसली वरितो पियो वञे। तंहिंजे करे पाकिस्तान में जेके ॿिन्ही क़िस्म जा इहे मिलियल जुलियल उहे जेके हलनि पिया। साहब शहर इक़्तिदार क्या सोच रहा है इस इलेक्शन के हवाले से? हाँ जी देखिए, पाकिस्तान में तो खैर ये जो दोनों हमारी हुकूमत है और PTI है दोनों फिलहाल तो आपस ही में उलझे हुए हैं। इनको बाहर के मामलात पे सोचने का ज्यादा वक्त इनको मिल नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है अमरीकी इलेक्शन दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा वाकया समझा जाता है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसीज पर उसका बड़ा असर पड़ता है। चीन के साथ भी मामला चुके हैं तो लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि क्या मुस्तकबिल में अगर ट्रंप जीते तो पाकिस्तान में कोई इक़्तिदार की तब्दीली में वो किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक नुक्ता फिलहाल यहाँ देखा जा रहा है क्योंकि और फिर अगर अमेरिकी इलेक्शन को देखते हैं तो यहाँ जो लोग अमेरिकी इलेक्शन के बारे में समझते हैं उनका ये ख्याल है कि अमेरिकी इलेक्शन एक सादा मामला नहीं है। एक तो वहाँ इलेक्टोरल वोट है, दूसरा वहाँ पॉपुलर वोट है। अब वो इलेक्टोरल वोट और पॉपुलर वोट में जब डिफरेंस आ जाता है तो वो होता है पाकिस्तानियों के ख्याल में जो अलगोर के साथ हुआ। तो इस तरह भी इसको देखा जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है कि अगर कोई ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते वो बहुत मामूली फर्क से जीतेंगी, ये बात ठीक है। लेकिन ट्रंप चूंकि वहाँ के जो है ना वो यूँ समझिए कि वहाँ के बानी PTI हैं, वो एहतजाज करने की धमकी भी दे चुके हैं। तो ये सारे मामलात पर यहाँ जो हमारे पॉलिसी साहब हैं वो जरूर नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर ट्रंप जीते या डेमोक्रेट्स जीते,
जो पाकिस्तान के दाखिली मामला में पीटीआई के साथ डीलिंग का मामला है, उस पर शायद पहले साल 2 साल में कोई असर ना पड़ सके। खास तौर पर जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं, वो जब तक हैं तो वो फैसला यही है कि कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। एक्सटेंशन का मामला आता है अगर पाकिस्तान में तो फिर वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त तक ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि ये फैसला है कि कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में इलेक्शन के प्रोसेस को, चाहे वो अमेरिका का हो, भारत को या पाकिस्तान को, जरा बेहतर समझती है और वो उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग भी करते हैं। हमने माजी में भी देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ दोस्त ऐसे थे जिनके जरिए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फंडिंग अरेंज की थी। वो डोमेस्टिक अंदाज में की थी। अमेरिका में जो पाकिस्तानी उनके दोस्त हैं, इसी तरह अब भी गुज़िश्ता उसमें भी उन्होंने किया था कि कुछ लोगों को उन्होंने जो उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीबी रवाबित है वो रिपब्लिकन पार्टी की कैंपेन में भी लगा रखा था। तो इस मरतबा भी इतलात यही है कि इन्होंने यही किया ताकि अगर कोई बड़ा चेंज आ जाता है अमेरिका में तो फिर पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का, जो इंफ्लुएंशियल पाकिस्तानीज हैं उनको इस्तेमाल करने की एक ओपनिंग मौजूद रहे। और फिर पाकिस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप के करीब के लोग हैं उनकी भी अभी हाल ही में काफी आवभगत की गई है। साजिद तारड़ यहाँ आए थे, उनसे भी उनकी भी काफी आवभगत की गई। तो इस तरह पाकिस्तानी ये समझते हैं कि अभी उन्हें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, उनको देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए। जब नतायज आ जाएंगे तो उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन बाकी मामला में तो शायद कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन जो पानी पीटीआई से डीलिंग का मामला है उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। अच्छा, जो आपने बड़ी दिलचस्प बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, पीटीआई के हवाले से बात की। जाहिर है जब ये रवाबित बनते हैं तो उसमें एक तो पॉलिटिकल वो होता है, लेकिन उसमें 2-3 नुक्ते होते हैं। एक तो जाहिर है जब कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो हुकूमती सतह पे जो रवाबित होते हैं तो उस वजह से एक रवाबित बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इक़्तिदार में रहे, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहब 2 मरतबा इक़्तिदार में रही, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दौर था, और फिर पीडीएम के वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। तो एक पूरी तारीख है रवाबित की और ताल्लुकदारी की। और फिर लेकिन पीटीआई तो एक मरतबा बनी और उसमें ट्रंप साहब थे यहाँ पे सदर, तो वो जो मुलाकात हुई उसके बाद बाइडेन साहब आए तो उसने तो उसको नहीं किया। लेकिन आपने देखा कि जब मुशर्रफ का दौर था तो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के बुश जो थे वो प्रेसिडेंट थे और कोंडोलीज़ा राइस जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। तो वो जो जिसको एनआरओ कहते हैं, या जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा और परवेज मुशर्रफ के दरमियान जो मामला तय हुए थे उसमें अमेरिकी इंतजामिया जो थी उसमें कोंडोलीज़ा राइस और बुश ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। हालांकि डिक चेनी साहब जो नायब सदर थे वो खिलाफ थे, वो कह रहे थे कि मुशर्रफ को ढील देनी चाहिए, उसके बेनज़ीर को उसमें नहीं करना चाहिए। बहरहाल तो आपने सही कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी ताल्लुकात हैं। तो बाइडेन साहब के बारे में तो आपको पता है कि जब नो कॉन्फ्रेंस मूव कामयाब हुई थी और कहा गया था कि ये रिजीम चेंज है, तो जरदारी साहब ने कहा था कि बाइडेन ने, अगर वो मेरा दोस्त है, अगर उनकी तरफ से उनको कोई इस मामले पे खुशी होती तो कम से कम मुझे तो फोन करके शाबाश तो देते, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के दोनों के साथ ताल्लुकात है। पीएमएल-एन के ताल्लुकदारी, क्योंकि पीएमएल-एन भी वजारत उस्मा में नवाज शरीफ साहब रहे हैं और उसके बाद जो है 3 मरतबा वजीर आजम रहना, ये कोई पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद आदमी है जो 3 मरतबा रहे। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आजम दूसरी मरतबा बने हैं। तो पीएमएल-एन की ताल्लुकदारी के बारे में भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा तज़किरा हो जाए। सांगी साहब की तरफ चलते हैं। सांगी साहब, तव्हांजे ख्याल में ही जेका असांजे इदारनि जे पारां अक्सर जेका इहा ॻाल्हि ॿोल थींदी आहे त भई पाकिस्तान जे अंदरि जेका दहशतगर्दी आहे उनजे में ॿाहिरियां हथ आहिनि ऐं उनमें राज नालो खयो वेंदो आहे ऐं पोइ वरी अॻिते वरी कुझु चयो वेंदो आहे बाक़ी जेके ॿियूं ताक़तूं आहिनि। तव्हांजे ख्याल में ही जेका इलेक्शन आहे उन, छाकाणि त अफ़गानिस्तान में त हाणे अमेरिका न आहे, पर ज़ाहिर अफ़गानिस्तान में हाणे चीन वञे पियो ऐं चीन जेको आहे सीपेक जे हवाले सां जेका चीन जी जेका पोज़ीशन आहे त हिन सॼे ख़िते खे अमेरिका मुकमल तौर ते नज़रअंदाज़ नथो करे सघे। हाँ, इन में अमेरिका जी जेका पॉलिसी आहे इन में हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त ॿिन्ही शइ खे असांखे नज़र में रखणु खपे
त जेके स्टेट्स हूंदियूं आहिनि, जेके रियासतूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जा जेको एजाज़ बि हिकिड़े भेरे चयो पए त उहे वधीक उन्हनि जा मफ़ाद वधीक अहम हूंदा आहिनि। उन में को ज़ातियात जो उहो को मामिलो न हूंदो आहे। हिते को कंहिंसां को घाटी संगत आहे छा, इहो को मामिलो हूंदो कोन आहे। ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे उहा आहे त अमेरिका जो जेको ओवरऑल रोल आहे, हाणे जेको आऊं सम्झी सघियो आहियां ट्रंप ऐं इन कमला हैरिस जे इन सॼे उन खे या डेमोक्रेट्स ऐं रिपब्लिक खे, उहो इहो आहे त जनरली इहो थींदो रहियो आहे त ट्रंप जेको पंहिंजो एटीट्यूड ॾेखारे त उहो एज़ इफ त जंहिंखे चइबो आहे अमेरिकी नेशनलिज़म, त भई हीअ ॿाहिरियां माण्हू न अचनि, हीअ सभु कुझु असांजो आहे, ॿियो टियों हुयो त हर का शइ अमरीकन जे लाइ ई आहे ऐं हुन में ॿियो को अची न विझे। बाक़ी जेको डेमोक्रेट्स जो जेको रहंदो आहे उहो ओवरऑल इहो रहंदो आहे त भई असां कहिड़े नमूने सां इन असांजो सॼी दुनिया में जेको रोल आहे या जेका लठ सरदारी आहे उहा कहिड़े नमूने सां हले, जंहिंखे चइबो स्ट्रेटेजिक जेके शयूं आहिनि हिकमत अमली वारियूं, उहे स्ट्रेटेजिक शयूं जेके आहिनि उहे कीअं अॻिते हलनि। हीअ ॿिन्ही इन्हनि जे पॉलिसियुनि जो हिकिड़ो जेको मूंखे जेको थुल्हे लेखे ॻाल्हि सम्झ में आई आहे। अच्छा, हीअ ॿई जेके धुरियूं आहिनि पोइ इन खे ई साम्हूं रखी करे हलंदियूं आहिनि त इहो कीअं पूरा थियनि, उन में कहिड़ो मुल्क, कहिड़ी हुकूमत ऐं इवन कॾहिं कॾहिं फ़र्द बि उहो असांजे कमु अची सघे थो, उन खे उहो वधीक इन ते हा बिल्कुलु तव्हां ॿुधायो। त जेको रिपब्लिकन पार्टी जे बारे में जेको तव्हां चओ था न, रिपब्लिकन पार्टी बि इन तरह रही आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त जेको सोवियत यूनियन जे ख़िलाफ़ जेका कोल्ड वॉर में जेका सॼी जेका थी उहा रेगन थेचर जेका हुई, जेको नेक्सस हुई हुते थेचर हुई ते रेगन हो। रेगन जेको आहे उहो रिपब्लिकन पार्टी जो उम्मीदवार हो। इराक वार जेका शुरू थी उहो जेको आहे पोइ बुश सीनियर जे वक़्त में शुरू थी, वरी जेको 9/11 खां पोइ अफ़गान वार जेको थी उन वक़्तु बुश जूनियर हो। इहे सभई जेके बैन अवी मुहिम जो आहिनि उहे सभु रिपब्लिकन पार्टी जे दौर में थियूं। इनमें कॾहिं बि तव्हांखे ओबामा जे दौर में का अहिड़ी मुहिम जो ई नज़र न ईंदी, बिल क्लिंटन साहब जे दौर में अहिड़ी मुहिम जो ई नज़र न ईंदी। रिसेंट पास जे अंदरि इहे ॿ माण्हू जेके पंहिंजो सदर थिया आहिनि, पोइ वरी बाइडन साहब थियो आहे। त जेकॾहिं पाण 80 जे ॾहाके खां जेकॾहिं खणूं त डेमोक्रेट्स जेका सदर थिया आहिनि उनमें क्लिंटन आहे ऐं उनखां पोइ जेको आहे पंहिंजो ओबामा आहे ऐं बाइडन आहे। जॾहिं त हुन पासे खां रेगन हो, बुश सीनियर हो, वरी बुश जूनियर हुयो, उनखां पोइ ट्रंप हुयो। त इन्हनि जे दौरनि खे जेकॾहिं पाण ॾिसूं त डेमोक्रेटिक पार्टी ॿाहिरि का मुहिम जो ई न कई आहे। जेके बि मुहिम जो थियूं आहिनि ॿाहिरीं दुनिया में उहे रिपब्लिकन पार्टी जे दौर में थियूं आहिनि। जेको आस्पेक्ट आहे उहो थोरो अञा बि डिफरेंट आहे न। तव्हां जेको आहे सो मुहिम जो ई करियो था, एग्रेशन कयो था ऐं उन में हिकिड़ी पूरी जेका थींदी आहे पाण चवंदा आहिनि उनखे जेका वार इकानमी, त हू त सॼो वार इकानमी जो सॼो किसो आहे। हीअ जेके आहिनि डेमोक्रेट्स उहे वार इकानमी खे सब्सक्राइब कोन था कनि, उन खे ई अहिड़ो हू कोन था ॾिसनि। हूं त ख़ैर डेमोक्रेट्स जो इहो बि त आहे न त जेको उन्हनि जो जेको सोशल वेलफेयर वारो जेको पासो आहे उहो बि त हिकिड़ो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे न, जंहिं ते ओबामा ते बि जेके शयूं लॻियूं उहो बि त आहिनि। त बेसिकली उते त जेको इहो जेको सॼो अमेरिका जे बिग बिज़नेस जो जेको इशू आहे, जेको बिग इंडस्ट्री जो इशू आहे, उन में 3-4 इंडस्ट्री में सलाम साहब इन गुफ्तगू के आगे बढ़ाने था। इजाज़त अहमद साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2 पार्टियों के बारे में तो हमने बात कर ली, तीसरी पार्टी का यानी नवाज शरीफ साहब की PMLN का अमेरिका के साथ ताल्लुकदारी के हवाले से मैं आपका इनपुट लेना चाहूंगा। मुनाज़िन वक्फो टू दा वक्फे का मोटी जी प्रोग्राम करते हुए तो वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था अमरीकी सदारती चूंडनि जे हवाले सां ऐं गुफ़्तगू हलंदड़ हुई त ॿिन्ही पार्टियुनि जे विच में फ़र्क़ु छा आहे। पर उन सां गॾो गॾु एजाज़ अहमद साहब खां मां सवाल करणु पिया चाहियो त जेको सवेर गुफ़्तगू पिया हली त पीपल्स पार्टी जा ज़ाहिर ताल्लुकदारी रही आहे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सां, ऐं सांगी साहब चयो पिए त ॿिन्ही पार्टियुनि सां उनजी रही आहे। एजाज़ अहमद साहब बल्कि चयो पिए ॿिन्ही पार्टियुनि सां रही आहे ऐं बानी PTI जे पारां इहो तासिर न पियो वञे त ट्रंप साहब जेकॾहिं अची वेंदो त उन सां जेको आहे उन्हनि खे वॾो फ़ाइदो पवंदो। पर PMLN ज़ाहिर उहा बि वॾे अरसे खां वठी हिकिड़ी इक़्तिदारी पार्टी आहे, पाकिस्तान जी वॾी पार्टी आहे। उन्ही जे तालुकात जे हवाले सां मां एजाज़ अहमद साहब जो रिपोर्ट है। एजाज़ अहमद साहब, नवाज शरीफ साहब भी आजकल आए हुए हैं इधर अपना वाशिंगटन DC में। आपके ख्याल में PMLN क्या अमेरिका के पाक अमेरिकन रिलेशन में क्या ताल्लुकदारी है? क्योंकि जब अपना जो धमाके हुए थे तो उस वक्त भी
अपना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और इधर बिल क्लिंटन साहब की हुकूमत थी, तो वो वक्त भी अहम था, उसमें भी काफी रवाबित हुए। फिर जो है उस पार्टी का क्या रोल होगा पाक अमेरिकन रिलेशंस में? देखिए, बज़ाहिर तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके ताल्लुकात डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ जो है वो जो इस वक्त हुकूमत है उसके कायद हैं, उसके रहबर हैं एक तरह से, और उनकी अमेरिका में इलेक्शन के मौके पर मौजूदगी बिला वजह नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बकौल वो जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी फरार हो गए मुल्क से, ऐसा नहीं है। यकीनी तौर पर वो वहाँ इस वक्त अमेरिका में गए हैं तो इसीलिए गए होंगे कि वो वहाँ बैठकर सूरत का जायजा लें और दोनों पार्टीज में अपने जो दोस्त हैं उनको एक्टिव करें, ताकि अगर ट्रंप आ जाते हैं इक़्तिदार में तो फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, और डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो उनके साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो ये दोनों मामलात जो है वो उनके जहन में हैं और वो इसी वजह से इस वक्त अमेरिका गए। लेकिन एक बात आपको जरा और मैं जो है ना, एक पहलू और है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अगर हम हिस्ट्री देखें ना, तो एक तो पहलू वो है जो उन्होंने सेल साहब ने बताया है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो वॉर इकोनॉमी को ज्यादा पसंद नहीं करती और वो पब्लिक इकोनॉमी को ज्यादा पसंद करती है, और जो रिपब्लिकन हैं वो वॉर इकोनॉमी को पसंद करते हैं, और ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस वक्त अमेरिका में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी तो एक फैक्टर है ना, CIA एक फैक्टर है, या और जो पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं वो एक फैक्टर हैं। वो इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या बना रहे हैं अगले 4 साल 5 साल के लिए, एक तो वो देखने वाली बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो रिपब्लिकन हैं वो सिर्फ सियासी जमातों के साथ ही काम नहीं करते, वो सियासी हुकूमतें होती हैं तो उनके साथ उनके जाती ताल्लुकात होते हैं और वो उनके साथ भी काम करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बैंक करते हैं अफवाज के साथ ताल्लुकात को। आप पिछले 30 40 50 साल 60 साल की पॉलिटिक्स अगर आप देख लें तो ये ऐसा ही रहा है कि रिपब्लिकन जब भी इक़्तिदार में है पाकिस्तानी फौज के साथ उनके ताल्लुकात मिसाली रहे हैं, लेकिन सिर्फ ट्रंप के दौर में कुछ बिगाड़ पैदा हुआ था, उसकी दीगर वजूहात थी। और फिर इमरान खान जुल्फी बुखारी जो है वो चूंकि ट्रंप के दामाद के दोस्त हैं तो वो उस कनेक्शन से फिर ट्रंप की अहलिया की इमरान उनसे बानी PTI से बड़ी अच्छी दोस्ताम थी, दोस्ती थी, पसंद करती थी, तो वो उस हवाले से उनके करीब पहुंचे। और फिर बानी PTI ने उनको कश्मीर पर बहुत सारी यकीनदानियां कराई जिसका उन्होंने बाकायदा तस्करा भी किया था। लेकिन अब अगर ट्रंप आ जाते हैं तो कश्मीर तो अब गॉन स्टोरी हो चुका ना, अमेरिका के लिए पास्ट हो चुका। अब आगे क्या करना है, क्या बानी PTI उनको आगे उस तरह की सहूलतकारी दे सकते हैं पाकिस्तान के गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पर 9 मई के बाद के बानी PTI, तो वो देखना होगा। और फिर इस वक्त अगर ट्रंप भी आ जाते हैं तो उनको ये देखना होगा कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। वो उनकी सोच जो है इस वक्त की जो फौजी क़यादत है उसकी सोच तकरीबन मिलती जुलती है रिपब्लिकन पार्टी की क़यादत से, क्योंकि रिपब्लिकन, मैं नहीं समझता कि रिपब्लिकन जो है वो तालिबान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे अगले ताल्लुकात में। और इस वक्त की फौजी क़यादत भी जो है वो अफगान तालिबान के साथ एक तो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो खास तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ ज्यादा फोकस किए हुए, और उस दहशतगर्दी के फोकस में वो अफगान तालिबान को भी जो है ना वो पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन एजाज अहमद साहब, आपको याद है ना कि तालिबान के साथ जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था वो ट्रंप एरा में शुरू हुआ था। चलो अपना विथड्रॉल तो बाइडेन के दौर में हुआ, लेकिन कतर का जो अपना कॉरिडोर खुला था वहां पे बातचीत हुई थी, तो उसको दहशतगर्दी के लिस्ट से हटा के उसको टेबल पे बिठाने का काम जो था वो ट्रंप साहब ने किया था। जी, यकीनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप देखिए ना कि उस वक्त के आलमी हालात और थे और पॉलिसियां और थी। आज के आलमी हालात और पॉलिसियां और हैं। अगर ट्रंप आ जाते हैं और इसराइल अपनी इसी पॉलिसी पर जारी रहता है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ट्रंप भी इसराइल को इस पॉलिसी से कोई हटाने की कोशिश करेंगे या उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, तो तालिबान उस पॉलिसी की हिमायत कर नहीं सकते, तो अब तो तालिबान के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो जो अमेरिका की अगले 4 या 5 साल के लिए पॉलिसी बननी है वो क्या पॉलिसी होनी है उस पर भी डिपेंड करता है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो अगले 4-5 साल हैं
उसमें मुझे नहीं दिखाई देता कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो वहाँ ट्रंप हुकूमत में हो या बाइडन हुकूमत में हो, तालिबान की कोई गुंजाइश बनती है। डेमोक्रेट्स जो हैं वो यकीनी तौर पर चूंकि अवाम की सपोर्ट पर थोड़ा यकीन ज्यादा रखते हैं, तो वो अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स बेसिस पर या ह्यूमन बेसिस पर तो वो कुछ मदद कर सकते हैं कि जी लोगों को की भूख का मसला है, लोगों के रोजगार का मसला है, अफगानिस्तान में सर्दियां आ रही हैं और ह्यूमन एड दरकार है। लेकिन रिपब्लिकन्स को ऐसा कोई शौक नहीं है। रिपब्लिकन्स को मैं नहीं समझता कि कोई इंसानी हुकूक की अफगानिस्तान में इतनी परवाह होगी, खासतौर पर वो रिपब्लिकन जो ट्रंप की लीडरशिप के मातहत काम कर रहे होंगे। लेकिन ट्रंप आए या कमला हैरिस आए, उसमें एक फैक्टर तो होगा, वो होगा चीन का। अब चीन पाकिस्तान के अंदर उसकी जो है, आपको याद होगा कि जब ट्रंप साहब के दौर में उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था माइक पोम्पियो साहब, उसने बयान दिया था कि हम IMF को रोकेंगे कि वो पाकिस्तान को कर्ज न दे, क्योंकि वो पाकिस्तान कर्ज लेके चीन को दे देगा। तो चीन के हवाले से ट्रंप साहब काफी वो अपने उसके जो पिछले 4 साल थे वो उसमें भी उसने ट्रेड वार शुरू की और उसने काफी एग्रेशन के साथ उसने कहा कि चीन हमारी नौकरियां ले जाता है, हमारी सनतें ले गया है। चीन के खिलाफ उसके बहुत बयानात भी थे और एक्शंस भी थे। अब चीन जो है वो अफगान तालिबान के साथ भी इंगेज हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी चीन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव में तो जाहिर है चीन जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगी वो अपनी पॉलिसीज चीन के कॉन्टेक्स्ट में बनाएगी, वो विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान, विद रेस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। सांगी साहब से लेते हैं। सांगी साहब, तहां जे ख्याल में जेको एजाज अहमद साहब चए थो त जेको मिडल ईस्ट जो मामलो जेको आहे उहो असरअंदाज थींदो तालिबान, अफगान तालिबान ऐं अमेरिका जे तालुकात में, या चीन जो मामलो वधीक असरअंदाज थींदो? आउं सम्झां थो चीन जो मामलो वधीक असरअंदाज थींदो, छाकाणि जो हींअर जेका सभ खां वधीक जेका मूवमेंट आहे उहा आहे ई सॼी चीन जे कॉन्टेक्स्ट में। उहो पंहिंजे इन पाकिस्तान में बि ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो इन हिंद चीनी वारे इन इलाइक़े में बि आहे। हुते जेको आहे उते अफ्रीका वारे पासे चीन जा वधीक मतिलबु वक़फ़ो वठो था, वक़फ़े खां पोइ वठी तव्हांखे तफ़सीली टाइम ॾियूं था त वक़फ़ो तव्हां गुफ़्तगू कयो। नाज़रीन, वठो था वक़फ़ो, वापसि अचे प्रोग्राम करते वधाए सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचत प्रोग्राम जे सिलसिले घर ते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था अमेरिकी चूंडनि जे हवाले सां ऐं गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। सोहेल सांगी साहब खां सवाल पिया कयोसीं त जेकॾहिं अमेरिका हिन खिते जे बारे में जेके ख़ासि तरह अफगानिस्तान जे हवाले सां जेकॾहिं को फ़ैसिलो कंदो त उहो या तालिबान जे हवाले सां त उहो जेको अफगान तालिबान जे हवाले सां उहो मिडल ईस्ट जे कॉन्टेक्स्ट में वधीक हूंदो या चीन जे कॉन्टेक्स्ट में वधीक हूंदो? सांगी साहब गुफ़्तगू पिया कई अचो। मूं इहो ई पियो चयो त इहो चीन जो जेको कॉन्टेक्स्ट आहे उहो वधीक इम्पॉर्टेंट हूंदो, छाकाणि जो जेका ट्रेड वार ट्रंप शुरू कई उहा, या उनखां पोइ बाइडन जे ॾींहंनि में जेको हांगकांग ऐं ताइवान जे पासे जेका हिनजी थींदी रही अमेरिका जी जेके बि चुरपुर थींदी रही, उहा ॾाढी इम्पॉर्टेंट हुई। उहो इन जे करे बि इम्पॉर्टेंट हुई छाकाणि जो इहे चीन जे लाइ हिकिड़ी ॾुखंदड़ रग आहिनि। ऐं हितां खां पोइ जेको इहो हिंद चीनी जेको इलाइक़ो आहे उन कॉन्टेक्स्ट में बि चीन वरी इन में रहे थो त भई अमेरिका जी ॾुखंदड़ रग कहिड़ी आहे। चीन जो ख़्यालु आहे त अमेरिका जी ॾुखंदड़ रग जेका आहे त इहो तालिबान हिन सां रिलेटेड जेके शयूं आहिनि, या ख़ुदि जेके मतिलबु त जेके मज़हबी नाले में हिते मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं कमु कनि थियूं उन जो, त उन सां जेको जहिड़ो आहे अमेरिका बढ़णु चाहे त उहो सॼो, त उन जो हिकिड़ो पासो त इहो आहे। पर अमेरिका जेको सॼो इंडिकेशन ॾिनो आहे उहो इहो ॾिनो आहे त भई लड़ाई हाणे पाण हिते मिडल ईस्ट में कोन था कयूं, शायदि मिडल ईस्ट में इसराइल जे थ्रू जेको बि उन करिणो आहे या ईंदड़ वक़्त में कंदा उहो कंदा। त जेको कमला हैरिस जो जेको इहो आहे इन त असीं यूक्रेन इन रूस जे पासे इन पासे था हली विढ़ूं, हाणे हीअ जंग जो मैदान उहो नथो रहे। त उन आउं सम्झां उते बि जेको अगेन जेको इम्पॉर्टेंट रोल बणिजे थो उहो चीन जो ई बणिजे थो। ऐं चीन जो रोल हिते जेको पाकिस्तान जे कॉन्टेक्स्ट में जेको ट्रेड रूट आहे, जेको ऑयल रूट आहे, उन जे करे बि प्लस इहो त जेको चीन जी पंहिंजी जेका रसाई थिए थी उहा जेका इम्पॉर्टेंट थिए थी। त आउं सम्झां थो इहो मेन जेको फैक्टर मतिलबु त जेको जीअं तव्हां बि ॻाल्हि ॿोल कई पई त उहे ॿ वञी बीहनि था। अगेन हिकिड़ो दफ़ो वरी रूस ऐं चीन, इहे ई कहिड़े नमूने सां उहे थी सघनि था। हवाले सां हिकिड़ो ॿियो पासो जेको आहे प्रोग्राम जे आख़िर में मां चाहींदुमि ऐड करे वठूं
खिते जो जॾहिं ॻाल्हि थी अचे त ज़ाहिर आहे उनमें खिते जो हिकिड़ी वॾी ताक़त जेका उहा हिंदुस्तान बि आहे। हिंदुस्तान रिसेंटली जेको आहे चीन सां जा पहिरियों जेके तकरार हुया बॉर्डर वारा उन वाले सां का पेशरफ़्त बि थी आहे, उन्हनि ईज़ आउट कया आहिनि पंहिंजा टेंशन्स खे न। उहो ब्रिक्स जो खातो आहे। जी साईं, उहो ब्रिक्स जे अकाउंट इन जे करे पिया वेझा अचनि। हा, तव्हां ॻाल्हायो। हा, त ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ख़ुदि जेको आहे हिंदुस्तान जेको आहे पाकिस्तान जो रस्तो रोकियो ब्रिक्स में मेंबरशिप खां बि, ऐं ख़ुदि चीन जी जेका ट्रेड आहे उहो $100 बिलियन खां वधीक उनजो ट्रेड अॼु बि हिंदुस्तान जो वॾे में वॾो जेको ट्रेडिंग पार्टनर आहे उहो चाइना आहे। हिंदुस्तान खे वधि में जेको हथियार जी जेका अॼु बि तरसील थिए थी पई उहा रूस खां थिए पई, छाकाणि उहो सोवियत यूनियन जे वक़्त खां वठी हुनजो हुयो। त हिंदुस्तान साॻे वक़्तु अमेरिका सां बि इंगेज आहे, पर हुनजा चाइना सां ऐं रशिया सां जेका इंगेजमेंट आहे उहा बि का मामूली नोयत जी कोन्हे का, उहा बि तमामु स्ट्रेटेजिक नोयत जी आहे। अहिड़ी सूरत हाल में जेका अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आहे उहा जीअं हिंदुस्तान खे बावर कराइणु चाहे थी पई, उहा कीअं कंदी, उनमें तवाज़ुन कीअं हूंदो ऐं उनमें पाकिस्तान किथे वञी बीहंदो। छाकाणि त पाकिस्तान जॾहिं बुश एडमिनिस्ट्रेशन वञी सिविल न्यूक्लियर डील कई हुई मुशर्रफ जे ॾींहंनि में, तॾहिं खां वठी पाकिस्तान हिकिड़ो इएं सम्झो त बिट्रेल फील करे थो त अमेरिकाउनि सां, छाकाणि त फ्रंट लाइन अलाई जे तौर ते वार एंड टेरर हुननि सां गॾु हुया ऐं हुननि सम्झो पिया पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन सम्झो त हुननि सां दगा थी आहे। पर ज़ाहिर आहे जेका एजाज़ अहमद साहब जीअं शुरूआति में ॻाल्हि कई त मुफ़्त मुल्कनि जा मफ़ाद हूंदा आहिनि ऐं मुल्क पंहिंजे मफ़ादनि जे तहत फ़ैसिला कंदा आहिनि ऐं उहे मफ़ाद तब्दील थींदा आहिनि। इहो हिंदुस्तान वारे एस्पेक्ट ते मां चवां थो टाइम बि घटि आहे। सांगी साहब पहिरियों तव्हां ॻाल्हाए वठो त पोइ एजाज़ अहमद साहब जो बि पंज आउं सम्झां थो हिंदुस्तान त पंहिंजी जेका बि मईशत रखी उहा ऐं उनखां पोइ इन्वेस्टमेंट जी जेका पॉलिसी ॾिसो न, इन्वेस्टमेंट ॿाहिरां जेका थींदी आहे उहा थींदी आहे 2-3 फैक्टर हूंदा आहिनि। हिकिड़ो लॉ एंड ऑर्डर, ॿियो लीडरशिप। हाणे इन ॿिन्ही कॉन्टेक्स्ट जे करे मोदी वरी अची वियो। अच्छा, पाण वटि पाण ॿई इहे शयूं लेक कयूं था, तंहिंजे करे इहो कोन्हे। इन करे पाण जेको आहे सो लेस अट्रैक्टिव थी विया आहियूं इन्वेस्टमेंट जे लाइ। पंहिंजी जेका हिकिड़ी शइ आहे उहा आहे स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जेका जाग्राफिकली पाण खे जियो पॉलिटिकल। साहब, आप किस तरह देखते हैं कि हिंदुस्तान का एस्पेक्ट जो है वो किस तरह से अंदाज होगा पाक अमेरिका रिलेशंस पे? जी, ये पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है। एक तो अभी आप जब चीन की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान में चीन के अपने मफादात हैं और वो ये समझता है कि अगर बानी पीटीआई की हुकूमत आ जाती है तो चीन के मफादात, जैसे पिछली दफा उनको जक पहुंची थी, इस दफा शायद ज्यादा जक पहुंचे, तो एक पहलू तो इसका ये है। लेकिन इंडिया के हवाले से पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो ऐसे जरूर हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान का तकाबुल करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो मामले वकू है वो और जो अमेरिका के मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर और या खिते में, उसमें पाकिस्तान की भी उसके नजदीक एक बड़ी खास इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बारी आएगी तो अमेरिका को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। खास तौर पर आप बीजेपी जो है वो जिस तरह से रशिया और चाइना के करीब होने की कोशिश कर रही है, उसको वो जरूर एक जगह रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें वो पब्लिक जो ओपिनियन है इंडिया का, उसको तो अमेरिकी हुकूमत इस्तेमाल नहीं करती, ना ही इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को कर सकती है। लेकिन जो इंडियन इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जैसे ये बड़े बड़े ताजिर सनतकार हैं इंडिया के, अंबानी हैं और जो दीगर लोग हैं, इनके जरिए और इनके अमेरिका में मफादात हैं, तो इनके जरिए वो भारत को एक राह पर रख सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो भारत का को बहुत ज्यादा काम खींच सकती है, इसलिए कि खुद अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में अब जो भारतीय जिस तरह सराहियत कर गए हैं वो अमेरिका को बहुत सारे काम करने से रोकेगा। तो इसलिए वो भारत को मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा लगाम डाल सकेगी। बड़ी मेहरबानी एजाज अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सोहेल साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, अमरीकी चूंडनि जे हवाले सां गुफ़्तगू तां ॿुधी। आवाज़ टीवी जे पारां चूंडनि जा जेके नतीजनि ताईं तव्हांखे ऐं चूंडनि जी जेका पोलिंग स्टेशन ते जेके माण्हुनि जा व्यू पॉइंट हूंदा, जोशो ख़रोश हूंदा, उन्हनि तां बि तव्हांखे आगाह कंदा रहंदासीं। जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाच असांजे ॿिन्ही पॉलिटिकल एनालिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदा गॾु।